बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से देश एवं विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके चार्ज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूं। प्रथम प्रश्न कटनी मध्य प्रदेश से श्री मनीष सरावगी परिवार का है। गुरुदेव ये कह रहे हैं, जैन धर्म भारत भूमि में जन्मा एक महत्वपूर्ण धर्म है। भगवान महावीर के समय में हमारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ, लेकिन बाद में जैन धर्म मानने वालों की संख्या कम होती गई। इसका क्या कारण है? क्या हमारे जैन धर्म के कठोर सिद्धांत इसमें कारण रहे हैं या दूसरों धर्मों से मतभेद? कृपया गुरुदेव समाधान करें। देखिए, इस विषय में अनेक बार चर्चाएं आई है और मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला। ये बात सही है कि एक समय में जैन धर्म भारत में बहुत प्रभावशाली तरीके से फैला हुआ था, बल्कि भारत के बहुसंख्यक लोग जैन धर्मावलंबी थे। गुप्तोत्तर काल के बाद से जैन धर्म का दिनों दिन ह्रास हुआ। जैन धर्म के ह्रास के पीछे का सबसे प्रबल कारण राजराश्रय की कमी। पुराने समय में जिन धर्मों को जितना राजनीतिक संरक्षण होता था वो उतना अधिक फलता फूलता था। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद नंदवंशी सभी राजा जैन थे। भगवान महावीर के 6 मौसा खुद जैन थे और राजा थे। उस काल में जैन धर्म को बहुत प्रश्रय मिला। नंदवंशी राजाओं के काल में भी जैन धर्म बहुत फला फूला। मौर्य वंश में भी जैन धर्म बहुत फला। फिर हुनों और शकों के आक्रमण के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। गुप्त काल में भी जैन धर्म अपनी अच्छी स्थिति में रहा। कई गुप्तवंशी राजा जैन धर्मावलंबी थे। 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का पतन बहुत तेजी से हुआ। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां इसका एक प्रबल निमित्त बनी। वो एक ऐसा काल था जब भारत में बड़ा धार्मिक संघर्ष भी हुआ। जैन भी उससे अछूते नहीं रहे और उस काल में जैन धर्म को बेहद नुकसान पहुंचा। इसके बाद 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म में और अधिक ह्रास होना शुरू हुआ।
जैन साधुओं का स्वतंत्र विचरण बाधित होने लगा। इनके प्रवर्तकों का सर्वत्र न आने जाने के कारण जैन धर्म के प्रचार प्रसार में कमी हुई। जिन राज्यों में जैनों को संरक्षण मिला वहाँ आज भी जैनों का काफ़ी अच्छा बाहुल्य है। जहाँ संरक्षण नहीं मिला वहाँ से छिन्न भिन्न हुए। ये तो एक कारण था। दूसरा एक कारण ये भी है कि जैनों में कुछ कट्टरवादी मानसिकता पनप गई और उस कट्टरवादी मानसिकता के कारण जैनों ने जैनियों से होने वाली गलती को माफ़ करने की जगह उनका बहिष्कार करना शुरू किया। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिटक करके दूर चला गया। जाति आग्रह भी जैन धर्म के विकास में बाधा बना। हमारे यहाँ जाति का आग्रह इतना प्रबल रहा कि बहुत सारे जैन, उनका रोटी बेटी का संबंध जैनों से नहीं रहा और जैन जातियाँ विलुप्ति के कगार पर चले गई। खासकर अग्रवाल समाज को ही हम लें, अग्रवालों में जैनियों की काफ़ी अच्छी तादाद थी, लेकिन उनका बेटी व्यवहार जैनों से न होने के कारण हजारों की संख्या में आज जो सरावगी दिखते हैं वे सब वैष्णव हो गए। ऐसे ही एक अन्य ऐसी अनेक समाज है जो कभी जैन धर्म का पालन करती थी, सामाजिक संपर्क और संबंधों के अभाव में दूर हो गए। गांधी जी के विषय में कहा जाता है मोड़ बनिया थे और उनके घर जैन मुनियों का आवागमन था, आहार भी होता था। स्वयं उनकी माँ ने जब वो भारत से बाहर जा रहे थे तो जिन बेचरदास जी दोषी से उनकी माँ ने उन्हें व्रत संकल्प दिलाया था वो एक जैन साधु थे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक काल में मोड़ समाज में भी जैनों का काफ़ी बाहुल्य था। इसी तरह पूरे पूर्वांचल में, खासकर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाके में आज सराक बंधु हैं, वे श्रावक शब्द का अपभ्रंश रूप है। कभी वे जैन थे, संपर्क और संबंध के अभाव में उन सबका धर्म से विमुखता हुई। आज भी उनके नाम में जो गोत्र हैं वो 24 तीर्थंकरों के नाम पर है और उनमें जैन संस्कृति की झलक दिखती है। वापस से बहुत लोगों का जैन धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिससे आज जैन धर्म जो कभी भारत का सबसे प्रमुख धर्म था, आज बहुत छोटे रूप में हो गया है। ये समय की विडंबना है। हमें चाहिए कि आज हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग जैन धर्म से जुड़कर अपना जीवनोत्थान कर सकें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ही गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती विमला विनोद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आप प्राय अपने प्रवचनों में आपसी प्रेम और वात्सल्य की बात पर जोर दिया करते हैं। गुरुजी, आज के समय में परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना अपनों को अपना बनाए रखना। तो गुरुदेव, ऐसे क्या सरल उपाय हो सकते हैं कि अपनों को अपना और परायों को अपना बनाकर हमेशा रह सकें? क्या एक तरफा व्यवहार से यह संभव है? अपनों को अपना बनाने के लिए क्या करें? पहला सवाल। देखिए, लोग हमें अपना माने ये मेरे हाथ में नहीं है। लोग हमें अपना माने हमारे हाथ में नहीं है, पर हम सबको अपनाएं ये तो हमारे हाथ में है। अपनाने की कला विकसित करें। हमारे मन में परस्पर प्रेम हो, उदारता हो, सहिष्णुता की भावना हो, तो ये सब चीज़ें सहज हो सकती है। आप कह रहे एक तरफ से नहीं हो सकता। ठीक है, सामने वाले के मन में आज नहीं है, आप जो कर सकते हैं वो तो करो, सामने वाले से अपेक्षा क्यों रखते हैं? अगर मनुष्य सहज भाव से अपनत्व का विस्तार करे तो ये सब बातें धीरे धीरे घटित हो सकती। पूज्य गुरुदेव,
मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर संध्या जैन कह रही हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। तो गुरुवर, हमारा यह प्रश्न है कि कैसे इन दोनों शक्तियों के प्रयोग से हम बाह्य अनियंत्रित परिस्थितियों से अप्रभावित रहें। बहुत अच्छी बात कही है। सहन शक्ति और समझ शक्ति ये दोनों हमारे जीवन की मूलभूत शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों के आलम्बन से हम अपने आप को बाह्य परिस्थितियों से काफ़ी कुछ प्रभावित रखने में सक्षम हो सकते हैं। आपके प्रश्न का भाव ये है कि सहन शक्ति और समझ शक्ति विकसित कैसे हो। देखिए, अभ्यास से होता है। अगर आप अपना लक्ष्य बना लें, अपनी सोच को बदल दें और मन में संकल्प जगा लें तो आपकी सहन शक्ति विकसित होती है। सत्संग, स्वाध्याय, स्वात्मचिंतन से हमारी समझ शक्ति विकसित हो सकती है। भावना योग भी इसमें एक बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। हम अपने अतीत के अनुभवों के बल पर अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं और अपने हृदय के धैर्य और संकल्प के बल पर अपने सहन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। लक्ष्य बना ले, मुझे सहना है, सहना है, सहना है, तो धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति विकसित होती है और हम ऐसी परिस्थितियों को जूझने में समर्थ हो सकते हैं। गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से पंडित धन्नालाल जी शास्त्री कह रहे हैं, गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने अपने दो बेटों भरत बाहुबली में जो बंटवारा किया और तपस्या हेतु निकल गए, भरत को तो अयोध्या का पूरा राज्य दिया, लेकिन बाहुबली जी को पोदनपुर का छोटा सा राज्य आजीविका हेतु दिया। ऐसा करते समय उनके मन में क्या विचार था? दोनों को बराबर बराबर राज क्यों नहीं दिया? महाराज, मेरी जिज्ञासा समाधान करें। देखिए, हमें लगता है कि भरत को अयोध्या का बहुत बड़ा राज दिया और बाहुबली को पोदनपुर का राज दिया। नहीं, ऋषभदेव के काल में भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया गया था और वो संपूर्ण आर्यावर्त के रूप में था। उस काल में पोदनपुर कोई छोटा सा राज्य नहीं था, बड़ा राज्य था और अयोध्या भी राजधानी थी, वो कौशल राज्य की राजधानी थी। अब चक्रवर्ती ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अयोध्या उन्हें दिया, बाकी को दूसरा दिया। बाद में अयोध्या का विस्तार भरत ने किया दिग्विजय के बल पर। बाकी तो उन्होंने अपने सत्पुत्रों को सबको अपने अपने हिसाब से राज्य दिया। और दूसरी बात ये है कि ये पिता का अपना अधिकार है कि वो किसे क्या दे। पुत्र का अधिकार नहीं होता कि पिता हमें क्या दे। भगवान ऋषभदेव ने अपनी अपनी योग्यताओं को देखते हुए सबको राज्यभार दिया और बाहुबली को उसमें संतोष भी था। उन्हें इस बात से शिकायत नहीं थी कि हमें कोई छोटा राज्य मिला। उन्हें इस बात का भी कोई कष्ट नहीं था कि भरत को बहुत बड़ा साम्राज्य मिला। उनको केवल एक ही धुन थी कि उनका एक ही मन था कि भरत रहा है चक्रवर्ती, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका कितना भी बड़ा साम्राज्य है, मेरे भैया का साम्राज्य मुझे अच्छा है, पर मेरा राज्य मेरा है, इसे संभालना मेरा छात्र कर्तव्य है। एक क्षत्रिय का धर्म है, मेरा राज धर्म है, उसे तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से उन्होंने भरत चक्रवर्ती को चुनौती दी थी। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनंदा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि मेरे घर में चैतालय है, तो मैं पर्युषण पर्व में पूजा चैतालय में करूं या टीवी के सामने संस्कार शिविर के माध्यम से करूं? मैं पिछले 8-10 साल से संस्कार शिविर में भाग ले रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। अरे घर में चैतालय है तो चैतालय की पूजा तो आपको करनी है और अहोभाग्य है आपके घर में चैतालय पूजा अर्चा कर रहे हैं। और शिविर का भी आनंद लेना है तो चैतालय में ही टीवी भी रख दो, तो पूजा के बोल यहाँ के हो जाए वहाँ का कर लो, या फिर पूजा आप वहाँ करो
और बाकी कार्यक्रम यहाँ से संबद्ध होकर के अटेंड करें। तो गुरुदेव, सूरत गुजरात से डॉक्टर अभिजीत मोदी कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने का व्यवहारिक तरीका कौन सा है? क्या कोई मंत्र या पूजा या अन्य कोई अनुष्ठान इसके बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? जब भी आपके बुरे कर्म का उदय आए, उसके प्रभाव को घटाना चाहते हैं तो उसका सबसे सरल और व्यवहारिक उपाय है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदल दो। आलंबन बदलो, स्थान बदलो, भाव को बदलने की कोशिश करो, समय को टालने की कोशिश करो, चीजें बदल जाएगी। क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। समझने के लिए, यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो नियंत्रित नहीं हो रहा है, आपको चाहिए आप वहां से खिसक जाए, खिसकते ही गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेने से हमारी कर्म की स्थितियां ठीक होती है। प्रश्नकार का मनोभाव कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, जीवन में घोर विपत्तियां हैं, कष्ट है, परेशानी है, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, ये बुरा वक्त है। इस बुरे कर्म के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करें? तो परिस्थिति ना बदल सके, मनस्थिति बदल दो, उसको स्वीकार करो, अपनी भाव दशा को बदल दो, उसका वेग कम होगा। कर्म का उदय आएगा, वो पीड़ा देगा, पर तुम्हारा मन पीड़ित नहीं होगा। यही उसके वेग को कम करने का सबसे सरलतम रास्ता है। तो गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से श्री अमित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपने कहा कि ओवर एस्टिमेट काम नहीं करना, पर गुरुदेव जीवन में कुछ कर गुजर जाने की मनसा है। अपने दोस्तों को देखता हूँ तो सब ऊंचाइयों पर हैं, बड़ा करने की सोचूं तो कर्जा होने का खौफ, फिर आपकी बातें याद आ जाती है कि ओवर एस्टिमेट काम नहीं करना, क्योंकि कुवत उतनी है नहीं, और जो कुछ नहीं करूं तो मन बोलता है कब करेगा वो सब जीवन में हासिल, और दूसरी तरफ आमदनी कम के चक्कर में परिवार को वो खुशियां नहीं दे पाते, जिससे घर वाली के ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक दो तब तक तो ठीक, जिस दिन डिमांड पूरी नहीं हुई तो सुनना पड़ता है। तो गुरुदेव क्या करें शंकर साहब? अभी तो केवल परिवार की सुन रहे हो, बाद में जमाने की सुनना पड़ेगा। कम कमाकर ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा कमाने के चक्कर में जो खुशियां वो भी खो जाएगी। ओवर एस्टिमेट काम कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव का एक हाइकू है, मुकद्दर उतना ही पैर फैलाओ जितनी चद्दर। एक आध दिन में उसका नंबर आएगा, मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यही कहता चाहता हूं कि अपनी सलामती बनाए रखना है तो दूसरों से होड़ बिल्कुल मत करो, अपनी स्थिति के अनुरूप अपना काम करो। यदि ऐसा करोगे तो आप सुखी रहोगे, और ओवर एस्टिमेट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। 1% संभावना हो सकती है सफल होने की, 99 बल्कि 99.9% परेशानी की होती। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलें। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से कुमारी हर्षिता बड़जात्या कह रही हैं, गुरुदेव मेरा नाम हर्षिता बड़जात्या है, मेरी उम्र 9 वर्ष है, मैं गया बिहार के रहने वाले हूँ। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि भगवान जी तो सभी को सबके मन का इच्छा का फल देते हैं, सबकी परेशानियों को
मैजिक से दूर कर देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ न भगवान बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, तो गुरुदेव कोरोना का दुख क्यों नहीं दूर कर देते हैं? देखिए, ये जो हम कहते हैं कि भगवान सर्व सिद्धियों के दायक है, ये केवल व्यवहार में कहने की बात है। भगवान देते नहीं हैं, भगवान से मिलता है। और मिलता कैसा है? सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान तो केवल एक निमित्त है। उनके श्री चरणों में बैठकर जब हम अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते हैं, हमारी भाव धारा निर्मल होती है, तो उस बड़ी हुई भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे पुण्य कर्म फलने लगते हैं और उन पुण्य कर्मों के फलने से हमें वांछित लाभ मिल जाता है। तो भगवान निमित्त है, मूल कारण है हमारे अंदर की भाव विशुद्धि। अगर लोग अपने हृदय की विशुद्धि को प्रबल बनाएं, अपने पुण्य कर्म को जगाएं, तो चीजों से बचा भी जा सकता है। ये महामारी है, लेकिन बहुत सारे लोग बचे हुए भी हैं। बहुत सारे लोग बचे हुए भी हैं। कई हैं ऐसे भी प्रकरण आए घर में, कई को हुआ और कई बच गए। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पुण्य पाप का योग तो है ना। इसलिए भगवान इस समय तटस्थ भाव से केवल जान और देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। भगवान का एक ही उपदेश है, जीवन में घटित शुभाशुभ प्रसंगों में विचलित मत हो। कर्म का उदय है, सहज भाव से सहो। और कर्म को काटना है तो हृदय की विशुद्धि बढ़ाओ। भगवान के चरणों में जब हम भाव भक्ति करते हैं तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती, उसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसा मिलता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से संगीता जैन कह रही हैं, महाराज श्री मूक माटी की इन पंक्तियों का भाव क्या है? तुम खूब मिटो, तुम खूब पिटो, न मिटना बुरा है न पिटना बुरा है। मिटती है बूंद तो बनती है सागर, और पिटती है मिट्टी तो बनती है गागर। मूक माटी की पंक्तियां हैं। ये समता सागर जी महाराज की पंक्ति है, मूक माटी की पंक्ति नहीं है। जहाँ तक मुझे स्मरण है उनकी पंक्तियां हैं, मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब मिटो खूब पिटो, माटी जब मिटती है तभी गागर बनती है। माटी जब पिटती है तभी गागर बनती है, और बूंद जब मिटती है तभी सागर बनती है। ये समता सागर जी की पंक्ति है। मेरे ख्याल से प्रश्नकार ने ये किसी से सुन करके इसे कोट किया होगा, संभवतः जितना मुझे याद है मूक माटी में, हालांकि अनेक वर्ष हो गए उसका आलोढ़न किए, पर शायद ये मूक माटी की पंक्ति नहीं है। अगर हो तो हम अपनी धारणा सुधार लेंगे। पर समता सागर जी ने जो पंक्तियां बनाई वो मैंने आप सबको बताया। तो एक प्रेरणा है कि कभी कभी विध्वंस भी निर्माण का कारण बनता है। इसलिए यदि कहीं तुम्हारे लिए कोई आघात हो, कोई नुकसान हो, तो घबराओ मत। ये सोचो कि हम मिट करके भी बन सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बड़ोदरा गुजरात से केयूर सलोट ये कह रहे हैं, कर्म मन से बनता है या आत्मा से? कर्म के बंध में आत्मा और मन, इसमें क्या भूमिका है? देखिए, मन की प्रवृत्ति से कर्म बनता है, पर मन में कर्म नहीं बनता, कर्म आत्मा में बनता है। प्रवृत्ति है मन की, वचन की और शरीर की। आत्मा इन्हीं के माध्यम से प्रवृत्ति करता है, और इनकी प्रवृत्ति के निमित्त से जो बंध होता है वो आत्मा से होता है। जो कटनी मध्य प्रदेश से शुभी जैन कह रही हैं, महाराज श्री हिमांशु जैन यूपीएससी रैंक
4 से एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया कि जैन धर्म के अनुसार इनऑर्गेनिक चीज़ों में भी आत्मा होती है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मानता। लेकिन गुरुवर, अगर हमसे कोई ये पूछे तो हम क्या उत्तर दें? इनऑर्गेनिक से तात्पर्य गैर जैविक चीज़ों, रासायनिक चीज़ों में। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता कि रासायनिक वस्तुओं में आत्मा होती। जैन धर्म के अनुसार पंचभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में आत्मा है। अगर हिमांशु जैन ने ये उत्तर दिया, हो सकता है अपनी जानकारी के कमी के कारण दिया हो या इंटरव्यू के मकसद को समझकर दिया हो। इंटरव्यू का प्रश्न तो केवल इंटरव्यू के लिए होता है। अब हिमांशु जैन से पूछना पड़ेगा कि उसका दृष्टिकोण क्या है। ऐसे कल मेरे पास जैसी सूचना है, कल के शंका समाधान के सत्र में इस बार के यूपीएससी के अनेक टॉपर्स भाइयों का 10 मिनट का सत्र रहेगा, जो अपने प्रश्न यहाँ पूछना चाहेंगे। उनके प्रश्न आपके साथ लाइव आएंगे। हो सकता है उसमें हिमांशु भी हो। लेकिन अगर आपसे पूछे तो इसका सबसे बेहतर उत्तर होता कि हाँ, हम इससे सहमत हैं, और ऐसा मानने से हम पर्यावरण की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। हमें प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए, और जो कुछ भी प्राकृतिक है सबको हमें सचेतन मानकर चलना चाहिए। कोलकाता, वेस्ट बंगाल से शीतल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, आजकल बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जिसमें कुछ बच्चे नकल करके परीक्षा दे रहे हैं और इस तरह वे अच्छे अंक से पास हो रहे हैं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, मुझे नकल नहीं करना, परंतु ऐसे में तो मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं मेहनत करके इतना ही ला पाती हूँ, पर वे बिना मेहनत के भी मुझसे आगे निकल रहे हैं। तो महाराज जी, मैं उसे किस तरह समझाऊं? मुझे समझ में उनको बोलो, जो नकल करके आगे निकलेंगे वे अभी आगे रहेंगे, जिंदगी में पीछे रहेंगे, और जो ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, उन्हें कोई नहीं पीछे कर पाएगा। इसलिए उन्हें नकल करना है, करने दो। वे केवल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तुम ज्ञान पाने के लिए पढ़ो, सतत अभ्यास करो। जीवन में नंबर काम नहीं आता, जीवन में ज्ञान अर्जित अनुभव काम में आता है। पूज्यदेव औरंगाबाद महाराज से महावीर ठोले, महामंत्री भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा, कह रहे हैं कि गुरुदेव, आँख जितना जल्दी ग्रहण करती है, कान उतने जल्दी ग्रहण नहीं करते, और कान जितना ग्रहण करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आँख ग्रहण करती है। इसका क्या तात्पर्य है? आँख जो है अप्रापकारी है और कर्नेंद्रिय प्रापकारी, अलग अलग इंद्रियां हैं। आँख की जो संवेदकता है अलग है, चीज़ों को आँख दूर से ही ग्रहण कर लेती है, वो अप्रापकारी है। लेकिन कान में जब शब्द अंदर जाते हैं तब कान उसको ग्रहण करता है। पुट्ठम सुनेगी श्रद्धम, जो स्पष्ट होता उसे जानता है। इसे प्रापकारित्व कहा। तो हर इंद्रिय की अपनी अपनी क्षमता है। हमारे माइंड पर जो विजुअल का इफेक्ट होता है वो हम जो सुनते हैं उसका कम होता है। तो श्रवण तंत्र हमारे दृश्य तंत्र की अपेक्षा कमज़ोर है। हमारा माइंड उन चीज़ों को तेजी से पकड़ता है, और शास्त्रीय भाषा में नेत्रेंद्रिय को अप्रापकारी कहा। तो गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से ही रचना संजीव जैन स्वामी बस्ती कह रही हैं, गुरुदेव, मेरी शंका है कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वो इंसान जिंदगी में सबसे अकेला रह जाता है। ऐसा क्यों? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। सबके बारे में सोचने वाला अकेला रह जाता है, ऐसा क्यों? अरे सबको खुशी दे रहे हो और अकेले हो रहे हो तो भी उसमें खुश रहो ना, उसमें क्या सोचने की बात। आपको लग रहा है कि हम सबके बारे में सोच रहे हैं और अकेले हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती या कमी हो रही है। हम सबके बारे में सोचें,
इसका मतलब ये नहीं है कि स्वयं के बारे में न सोचें। सबके बारे में जो हम सोच रहे हैं उसको इस तरह से साकार करें कि कोई हमें हमारे लिए अकेला न छोड़े। ये सोच यदि हम बनाकर चलेंगे तो हमारे साथ ऐसी स्थितियां कभी निर्मित नहीं होगी। तो गुरुदेव, मैं यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। श्रीमती रूबी जैन कटनी, और वो जब तक आ रही हैं गुरुदेव, दिल्ली से डॉक्टर अल्पना जैन कह रही हैं, मेरी शंका यह है कि जब आत्मा शरीर के हर प्रदेश में विद्यमान है और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह शरीर का कोई अंग जब काम करना बंद कर देता है तो उस प्रदेश की आत्मा का क्या होता है? और जब वह अंग इलाज के बाद ठीक हो जाता है तो क्या आत्मा उस अंग में पुनः प्रवेश करती है? देखिए, ये सवाल सन 2014 में एक बार आया था, इसी से मिलता जुलता, जब शंका समाधान की शुरुआत ही थी। और ये सवाल बहुत अच्छे से समझने लायक है। एक डॉक्टर ने ही पूछा था, उसका उत्तर मैंने दिया था, और उसी समय कुछ डॉक्टरों ने मेरे उत्तर में सम्मति भी दी थी। पहले इसके सिस्टम को समझिए। हमारे शरीर के नक्शे शीश तक हमारी आत्मा है, आत्मा का प्रदेश वहां अपना काम कर रहा है। अब रहा सवाल, कभी कोई अंग काम नहीं करता तो वहां आत्म प्रदेशों की क्या स्थिति है? तो पहली बात तो ये समझ लो, हमारे शरीर के जितने हिस्से में रक्त संचार है वहां हमारे आत्म प्रदेश हैं, इसमें कोई संशय मत समझना। प्रश्न को थोड़ा मोड़ दो, अंग काम नहीं कर रहा पर आत्म प्रदेश, ब्लड सर्कुलेशन है तो आत्म प्रदेश है, उसका केवल माइंड से कनेक्शन बंद हुआ इसलिए काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन हां, अंग परावर्तन किया गया। किसी की एक किडनी थी, 2 किडनी थी, उसमें से एक किडनी निकाल दी गई। किसी का कोई शरीर का ऑर्गन निकाल दिया गया। हाथ था, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। अब क्या होगा? तो अंग निकालने के बाद हमारे आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। हाथ काट दिया, आत्म प्रदेश संकुचित हो गए। कोई ऑर्गन निकाला, उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद हमारे आत्म प्रदेश संकुचित हो गए। सवाल कि एक अंग को काटा और दूसरा ट्रांसप्लांट किया, और ट्रांसप्लांट भी किसी के शरीर से निकाल करके किया। तो किसी की किडनी किसी के शरीर में लगाई, उसका वहां से डिस्कनेक्ट हुआ, यहां कैसे कनेक्ट हुआ? तो कुछ समय तक ऐसी योग्यता रहती है, मेडिकल साइंस बोलता है, और हमारा धर्म भी हमें ये कहता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से ऐसा हो सकता है। इसके पीछे का आगम में स्पष्ट कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, पर एक बात से मेरा चिंतन इसमें जाता है। हमारे यहां ऐसा कहा गया है कि किन्हीं को केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान के अतिशय से उनका शरीर सर्वांग हो जाता है। अगर किसी मुनिराज के हाथ काट दिए गए हों, पैर काट दिए गए हों, और हाथ पैर काट के कहीं समुद्र में फेंक भी दिए हों, तो केवल ज्ञान होते ही वो जुड़ जाएगा। ऐसा कहते हैं, ये केवल ज्ञान का अतिशय आता है। तो ये कहां से जुड़ा? कनेक्शन छूट जाने के बाद भी जुड़ा ना। तो इस बात का प्रमाण है ये, कदाचित अंग विच्छेद होने से आत्म प्रदेशों का संपर्क टूट जाए तो भी निमित्त पाकर वापस जुड़ सकता है एक समयावधि में। वो अलग विषय है। या अपने शरीर का अंग अब छूट गया, ये हाथ तो उठा के फेंक दिया कहीं, अब केवल ज्ञान के बाद वो लूले नहीं रहेंगे,
वो लंगड़े नहीं रहेंगे। तो हाथ बनाना है, कर्म तो कारक बना, शरीर वैसा बना। तो ये केवल ज्ञान के अच्छे से हुआ तो वहां आत्मा के प्रदेश गए कि नहीं गए? तो ये इस बात का प्रमाण है कि किसी वजह से अंग विच्छेदन के बाद भी आत्म प्रदेश पुनः जुड़ सकते हैं। इसलिए शल्य क्रिया के बाद अंग प्रत्यारोपण यदि किसी को होता है तो जैन धर्म की दृष्टि से उसमें गलत नहीं है। आत्म प्रदेश वहां आ सकते, जा सकते, वो निर्जीवता नहीं है। और आत्म प्रदेश है तभी तो उसमें लाइफ है। आत्म प्रदेश नहीं तो वो तो निर्जीव हो जाएंगे, और निर्जीव हो जाएंगे तो हमारे किसी काम का भी नहीं रहे। श्रीमती रूबी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जय कुमार जैन कटनी। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। आज का इंसान एक कठपुतली का है जिसका नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। गुरुदेव, कठपुतली से क्या तात्पर्य है तथा वे नियंत्रण तत्व क्या हैं जिनके हाथों में हम नाचने के लिए घिरे हैं? हम इस पराधीनता से कैसे दूर हो सकते हैं? नमोस्तु महाराज। ये सवाल कहाँ से दे आए आप? कठपुतली का नाच आपने देखा नहीं क्या? जाओ आप, आजकल तो बड़े बड़े होटलों में, राजस्थान में तो बहुत चलता है कठपुतलियों का नाच। बचपन में आपने देखा होगा, पहले चौक चौराहे पे होता था, अब 5 स्टार होटलों में होने लगा। कठपुतलियाँ होती है, सूक्ष्म तार से जुड़ी होती है और उंगलियों से जुड़ी रहती है, और उसके इशारे से उंगलियों को चला करके उसको नचाता है। कठपुतली की तरह नाचने का मतलब यही है, जो व्यक्ति दूसरों के इशारे पर चले। हमारे जीवन व्यवहार में 2 रूप दिखता है। एक तो व्यक्ति वो जो खुद की समझ से न चले, दूसरों के सहारे चले, या दूसरा उसे बस में रख करके अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति कराए। ये कमजोर लोगों की स्थिति होती है जिनकी स्वयं की समझ नहीं होती। और दूसरी, यदि हम और गहनता से विचार करें तो हर आत्मा कर्म की कठपुतली बना हुआ है, जो कर्म हमें नाच नचाता है। जहाँ हमारे इच्छानुरूप प्रवृत्ति ना हो तो समझना ये कठपुतली जैसा ही खेल है। श्रीमती ज्योति जय कुमार जैन कटनी, उस बात तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, गुणायतन ट्रस्टी एवं धर्म भवना समिति के मुख्य संयोजक। हे गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जीवन की तरक्की के लिए हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने की बात कही जाती है, और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। हे गुरुदेव, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सा सूत्र अपनाना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छी बात है। जीवन की तरक्की के लिए लोग हमेशा आसमान छूने की बात करते हैं, पर यह बिल्कुल सही है कि आसमान में ठिकाने नहीं, जो जमीन के नहीं वो आसमान के कैसे होंगे। बहुत अच्छी बात है आपने कहा है जीवन की प्रगति के लिए हमें कौन सा आदर्श अपनाना चाहिए। हमें पेड़ का आदर्श अपनाना चाहिए। पेड़ आसमान छूता है लेकिन धरती को छूते हुए, वो जितना ऊंचा जाता है उसकी जड़ें भी उतनी गहराती है। तो हम अपने जड़ों को गहरी बनाएं, आसमान को छुए पर जड़ें हमारी गहरी होनी चाहिए। यदि मनुष्य की निष्ठा की जड़ सुदृढ़ है तभी वो वास्तविक ऊंचाई का स्पर्श कर सकता। श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, गुणायतन ट्रस्टी, धर्म भवना समिति के मुख्य संयोजक, और उसके बाद तैयार रहेंगे धर्म भवना समिति के महामंत्री श्री प्रमोद जी जैन कक्का कटनी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, सफलता का वह श्रेष्ठ मापदंड क्या है कि जो हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो कि जहां से अधः पतन की गुंजाइश ही न रहे? अगर की सफलता का वह श्रेष्ठ मापदंड क्या है? हाँ। कि जो हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो कि जहां से अधः पतन की गुंजाइश ही न रहे। अधः पतन की देखिए, सफलता का श्रेष्ठ मापदंड, दरअसल सफलता की सबकी अपनी अपनी व्याख्या है।
और लोग सफलता का अर्थ यही लेते हैं कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का नाम ही सफलता है। जो लक्ष्य पाना चाहता उसे पा लिया, हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुसार जो जिसे पा लिया वही उसकी सफलता का आधार बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है और एक लक्ष्य पूर्ण होते ही फिर दूसरी चीजें आ जाती है। वास्तविक सफलता क्या है? जीवन की पूर्णता को पाना ही वास्तविक सफलता है। और जिसने एक बार अपने जीवन को संपूर्ण बना लिया तो फिर नीचे आने की कोई संभावना ही नहीं। उस दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धि ही सफलता का आधार है। जब तक हम उस सिद्धि को प्राप्त न कर पाए तब तक सच्चे अर्थों में हमारा जीवन सफल नहीं है। पर लोक जीवन की दृष्टि से अगर आप पूछते हो तो मैं कहूँगा संतुष्टि ही हमारी सफलता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यदि एक बार हृदय में संतुष्टि आ गई तो चाहे जितना उतार चढ़ाव हो हमारा मन ठहरा रहे, अधःपतन नहीं हो। बंधुओं, आगामी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्वराज पर्यूषण के पावन प्रसंग में यहाँ सावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है भव्य प्रभावनाओं के साथ, जिसका सीधा प्रसारण आप तक जिनवाणी चैनल के माध्यम से आएगा। इसके अतिरिक्त आप प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करके और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके भी सारे कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से देख सकते हैं। साथ ही संस्कार शिविर के लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर कराना चाहिए ताकि जिसके माध्यम से शिविर संबंधित सारी जानकारियाँ और सामग्रियाँ आप तक उपलब्ध हो सके और आप अधिक से अधिक संख्या में जितने परिवार के सदस्य हैं और अपने इष्ट मित्रों को भी आप प्रेरित कीजिए कि ये सुंदर मौका हाथ से न जाने दें। और मुझे प्रसन्नता है कि लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस सावक संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए अपने नंबर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष का प्रत्येक परिवार इस सावक संस्कार शिविर से रजिस्टर्ड होकर के इसका पूरा लाभ ले। और श्री प्रमोद जी जैन, कक्का कटनी महामंत्री। हे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। प्रत्येक विषयों को सूक्ष्मता से और गहराई से आप इतनी सरलता में ले लेते हैं कि आधे बैठे लोगों को तो प्रश्न ही नहीं समझ में आता कि प्रश्न क्या हुआ। और हर विषयों से प्रश्न आते हैं, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, अर्थशास्त्र से हो, भूगोल से हो, किसी भी विषय से प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन आपकी सरलता और सहजता से वो बिल्कुल गूढ़ विषय भी समान हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस कलिकाल में संसार की इस भौतिक वासनाओं में, जबकि इतने मीडिया, टीवी चैनल आदि का इतना विषय लोगों के सामने हैं, ऐसी वासनाओं में आकर्षण और नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जा सके, जबकि बहुतायत लोगों की मानसिकता विकृत हो। ऐसे व्यक्ति अपनी विकृत मानसिकता में ही सब कुछ देखते हैं। हे गुरुदेव, इस काल कोठरी से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल आपका है कि आज के इस विकृत वातावरण में स्वयं को हम उनसे अप्रभावित कैसे रखें। देखिए, बात सही है कि वातावरण विकृत है, लेकिन यदि मनुष्य की निष्ठा प्रबल हो तो कितना भी विषम और विकृत वातावरण हो वो उससे प्रभावित नहीं होता। निमित्तों से मन प्रभावित होता है, ये सत्य है, लेकिन यदि हमने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित कर दिया और अपनी सीमाएं सुनिश्चित कर दी
तो फिर हमारा मन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है, इधर उधर जाता ही नहीं। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन की सीमा रेखा तय करे और अपने मन को उससे अनुबंधित करे, अपने हिताहित का विचार करते हुए जो करणीय है उसे करने की कोशिश करे। औचित्य गुण का ख्याल होना चाहिए और उन्हीं आलंबनों को महत्व देना चाहिए जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो या जीवन का उत्थान हो। जिन आलंबनों से हमारा मन विकृत होता हो उसे हमें प्रतिज्ञापूर्वक दूर करना चाहिए। मनुष्य का दृढ़ संकल्प उससे बचा सकता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक प्रकरण हैं, संपर्क में आए लोगों के ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो ऐसे विषम वातावरण में भी अपने आप को स्थिर किए। एक युवक लंदन से पढ़ाई करके आया, एमएस किया। वहां जहां रहता था उसके साथ उसके 3 भारतीय मित्र और थे, लेकिन वे लोग वहां जाकर के वहां के हिसाब से ढल गए, शराब वगैरह भी पीने लगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने हाथ से अपना भोजन बनाता था, अपनी जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुरूप रहा। पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में इसकी जॉब लगी, अच्छी बड़ी कंपनी में, और साल भर के अंदर उस कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया, उसको प्रमोट किया और प्रमोट करते हुए उसे ये कहा कि मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूं कि तुमने हमें भारत के दर्शन होते हैं, तुम यहां आकर के भी पूरी तरह भारतीय बने हुए हो, तुम्हारा आचार विचार और व्यवहार हमें बेहद प्रभावित करता है और इससे हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति अपने उसूलों पर दृढ़ रहता है वो कंपनी में भी बहुत अच्छा कर सकता है, और उसको स्थान दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की निष्ठा अगर प्रबल हो तो बाहर के निमित्त उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। देश काल की सीमाएं भी बाधक नहीं बनेगी। अब हम सोचे आज का समय ही ऐसा, हम क्या करें, तो ये तो केवल हमारे बहानेबाजी के उदाहरण हैं। समय ऐसा और इससे बुरा आएगा, ये तो रास होना ही है। समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमारी श्रद्धा और भावना बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि वो रहे तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहें। नमोस्तु। तो गुरुदेव, कुछ मैं ऑनलाइन प्रश्न की ओर चल रहा हूं। भोपाल मध्य प्रदेश से सीए नित्य जैन कह रहे हैं, अब इसे नित्या भी पढ़ा जा सकता है, नित्य पढ़ सकते हैं। महाराज श्री, उनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि हमारे अंदर राम भी हैं और रावण भी, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंदर का राम अंदर के रावण का अंत कर दे। परंतु गुरुदेव, अगर किसी के साथ ऐसा हो कि अंदर का रावण हमेशा ही जीत जाए तो वे क्या करें, और अंदर के राम को अंदर के रावण का अंत करने के लिए कौन से शस्त्रों की जरूरत है, उन शस्त्रों को प्रबल कैसे करें? बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो राम और रावण हमारे ही अपने रूप है, ये हमारे चित्त के 2 पक्ष हैं। प्रश्न उठाया है कि अंदर का रावण यदि हमें ज़्यादा आतंकित करे तो हम उस रावण का अंत करने के लिए अंदर के राम को किस तरह के शस्त्र से बढ़ाएं। देखिए, राम के लिए शस्त्र का उपदेश देने की जरूरत नहीं है, राम को केवल जगा देने की जरूरत है। रावण के पास चाहे जितने अस्त्र हो, राम बिना अस्त्र के भी रावण का अंत करने में समर्थ है। रावण रथ पर सवार होकर के आया था लड़ाई लड़ने के लिए, और रामचंद्र जी बिना रथ के थे। रावण रथि विरथ रघुवीरा।
लेकिन इसके बाद भी रावण का अंत हुआ। शस्त्र अस्त्र की जरूरत मुझे नहीं दिखती। राम भाव को जगाने भर की देर है। अपने अंदर के राम को जगाओ, अपने आत्मा राम को जगाओ, वो भी बेसुध पड़ा है। रावण यहां आतंक मचा रहा है। जब तक तुम्हारा आत्मा राम नहीं जागता तब तक तुम इस रावण से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारे अंदर की शांति रूपी सीता का हरण हो रहा है। जागो, अपने आत्मा राम को जगाओ। एक बार राम जगकर हुंकार भरकर रावण को चुनौती देंगे तो मान करके चलना, रावण को पस्त पड़ना ही पड़ेगा, पड़ना ही पड़ेगा। लेकिन राम को जगाना होगा। जागो, निद्रा त्यागो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने जीवन के हितों का ख्याल रख करके चलो, तभी हम अच्छा कुछ कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कहा है कि खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही। खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही। कभी उसे मेरा घर न मिला और कभी हम उसे घर पे न मिले। क्या बात है। हाँ। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि खुशी भटकने की बजाय हमेशा हमारे साथ रहे। खुशी मेरे तलाश में दिन रात भटकती रही, कभी उसे मेरा घर न मिला और कभी मैं उसे घर पे न मिला। ऐसा क्या करे कि खुशी मेरे पीछे भटक ना पाए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, खुशी की तलाश में भटकना बंद कर दो, खुशी सतह तुम्हारे पास आ जाएगी। जो लोग भटक रहे हैं वो भी खुशी की तलाश में भटक रहे हैं। सच्चे अर्थों में हमारी वास्तविक खुशी हमारे भीतर है और वो जब प्रकट होगी तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज श्री, विचारों की स्वतंत्रता हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है या सहायक? महाराज जी, जब हमारे विचार हमारे नियंत्रण से बाहर होकर दूसरे को आहत करते हैं तो हमें उसका एहसास नहीं होता है, किंतु दूसरे की थोड़ी प्रतिक्रिया हमें चिंतित कर देती है। ऐसा क्यों? देखिए, विचारों की स्वतंत्रता हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक नहीं, साधक है। पर स्वच्छंदता हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। हम विचारों में स्वतंत्र रहें, मौलिक विचारों के धनी रहें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसकी अभिव्यक्ति किसी तरीके से करें और अपने विचार दूसरों पर थोपने की कुछ चेष्टाएं करने लगे। ये स्वच्छंदता होगी। इसलिए विचार हो या शब्द, अभिव्यक्ति की एक सीमा जरूर होनी चाहिए। तो गुरुदेव, सूरत निवासी, ठाणे प्रवासी, महाराष्ट्र से सनी अरब सतानी जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरी एक शंका है जिसका समाधान बचपन से खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला है। आशा करता हूँ कि आज मेरी शंका का समाधान मिल जाएगा। गुरुदेव, अक्सर महसूस किया गया है कि जब संसारी व्यक्ति एक दिन स्नान नहीं करता है तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है, पर जब किसी जैन संत के पास जाते हैं जो स्नान नहीं करते फिर भी चंदन से अधिक महक उनके शरीर से आती है, इसका क्या कारण? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आम जन यदि एक दिन स्नान न करे तो शरीर से दुर्गंध आती है, और जैन मुनि स्नान नहीं करते फिर भी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। आपने सुगंध की बात की है तो आप जाने, पर यह तय है दुर्गंध नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी एक बड़ी वजह है। आप लोगों को भ्रम है कि जैन मुनि स्नान नहीं करते। जैन मुनि स्नान करते हैं। आप तो एक ही बार करते हैं, जैन मुनि दिन रात करते हैं। महाराज, कौन सा स्नान करते हैं?
आप जल स्नान करते हैं और हम धूप स्नान करते हैं और वायु स्नान करते हैं। हमारे शरीर में कोई आवरण नहीं है, तो धूप से और वायु से हमारा शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। प्रकृति से सीधा हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, तो हमें किसी भी तरह की दुर्गंध की बात ही नहीं है। अरे आप थोड़ा देखो, जहां बदबू होती वहां सूर्य की किरणें पड़ जाए तो वहां की बदबू खत्म हो जाती है, शुद्ध हवा लग जाए वहां की बदबू चली जाती है। तो इतना बड़ा तत्व तो हमारे पास है, तुम लोगों का प्रकृति से सीधा कांटेक्ट ही नहीं है, बीच में आवरण कपड़ों का है, इसलिए बदबू आती है। पर जो निरावरण है, प्रकृति के साथ प्रेम करके जीने वाले हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति आ नहीं सकती। इसका मूलभूत रहस्य यही है। ध्यान रखना, आप प्रकृति से जितना जुड़ाव रखोगे आप उतने ज्यादा मजबूत बनोगे, और प्रकृति के जितना विरुद्ध जाओगे आपका जीवन उतना कमजोर बनेगा। तो प्रकृति से संबंध बना करके चलना चाहिए। तो गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश मैं से समझता हूं उन्हें उत्तर अच्छा लगा होगा, और जीवन भर से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर न मिला, अगर आज संतुष्टि हुई हो तो अपना मैसेज जरूर देंगे। कटनी मध्य प्रदेश से अरहम जैन कह रहे हैं, गुरुदेव इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गगन तुअर दाल। किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु।